गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पार्टनरशिप के तहत फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन में बताया था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत मोर देन 2% मिलकर जब किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं और उस फर्म में जब एग्रीमेंट के तहत बिजनेस को रन अप करते हैं, लीगली बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म होता है। जैसा कि पार्टनरशिप फर्म में आपको हम बताए थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में, इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो साफ साफ दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनरशिप फर्म में जब भी हमारा एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट के तहत डिटेल इंफॉर्मेशन सबमिट किया जाता है कि जो भी पार्टनर्स फर्म में रहेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। गुड। तो ये तो हम सब जानते हैं कि प्रश्न में प्रॉफिट लॉस रेशियो सबमिट नहीं होता है तो हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट लॉस बांटने का कुछ कंडीशन होता है, तो उसी कंडीशन को बांटने के मेथड को ही कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है क्या? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, शेयरिंग मतलब हिस्सा, और रेशियो मतलब अनुपात, मतलब किस अनुपात में पार्टनर्स लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करेंगे, वो जानकारी प्राप्त करना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है। इसका डिफिनेशन दिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं इसका डिफिनेशन साफ साफ दिया गया है। जनरली द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट Generally, the profit sharing ratio is calculated according to the amount of capital brought by each of the partner. For example, A and B, two partner, and A contributed rupees 10,000 to the firm, while B contributed 70,000 rupees. Then, based on their contribution, their ratio 10:7, मतलब इनका रेशियो कितना हो गया 10:7 रेशियो, क्योंकि ए का कैपिटल है 10,000, ए का प्रॉफिट है 10,000 और बी को कितना ऐसा कंट्रीब्यूट 7,000 मिल रहा है 70,000, तो दोनों का रेशियो कितना हुआ 10:7। अब ये जानिए कि जब भी हम लोग प्रॉफिट रेशियो पढ़ते हैं जब भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ते हैं तो इस कंडीशन के तहत इसको निकालने का दो कंडीशन होता है। एक होता है सैक्रिफाई रेशियो, और एक आपका होता है गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो जिसको हम कहते हैं त्याग अनुपात, त्याग अनुपात, और गेनिंग रेशियो है जिसको हम बोलते हैं लाभ अनुपात। भाई सैक्रिफाई मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी न्यू पार्टनर को देता है तो वो सैक्रिफाई पार्टनर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी पार्टनर है और सी न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, तो ए बी किसी भी कंडीशन में जब सी को अपना हिस्सा सैक्रिफाई करके दे रहा है तो ए बी यहाँ कहलाएगा सैक्रिफाई रेशियो, और यहाँ पे सी जो कहलाएगा वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। मतलब किसी कारण से जब पुराने साझेदार नए पार्टनर अपना हिस्सा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाई रेशियो, और किसी कारण से जब न्यू पार्टनर पुराने पार्टनर के रेशियो को प्राप्त करते हैं तो होता है गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो जो होता है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जहां गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस कंडीशन में यदि सैक्रिफाई रेशियो माइनस में आंसर आता है तो हर कंडीशन में वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा, और यदि आप गेनिंग रेशियो बना रहे हैं और गेनिंग रेशियो में यदि आपका माइनस में आंसर आता है तो सैक्रिफाई कहलाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या कैसा है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सैक्रिफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इस टॉपिक में पढ़ना है हमको प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। इस टॉपिक में पढ़ना है नॉट क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। साथ ही साथ पढ़ना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन
टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। भाई रिवैल्यूएशन टू एसेट लायबिलिटी होता क्या है? इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजिंग आता है। पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से एसेट्स और लायबिलिटी में बदलाव आता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। गुड। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको सैक्रिफाइस रेशियो देन गेनिंग रेशियो। तो मान लीजिए ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो दिया 3:2। बोला है कि दे डिसाइडेड न्यू रेशियो इक्वली। कैसा? इक्वली निकालने बोला है सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो। तो ये जान लीजिए कि प्रश्न का पहला रेशियो हमें कैसा कहलाएगा? ओल्ड रेशियो। तो ए बी का यहाँ रेशियो हो गया 3:2। हमारा न्यू रेशियो बोला है इक्वली। इक्वली कितना होगा? ए बी का रेशियो 1:1। गुड। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो माइंड में ये सेट रखिएगा कि प्रश्न का पहला रेशियो हर कंडीशन में आपका ओल्ड होता है। तो यहाँ ए का ओल्ड हो गया 3/5, 3 ये टोटल 5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 10, 5 2 10 3 6, 2 5 10, ये निकलेगा 1/10। तो ए का सैक्रिफाइस निकल रहा है 1/10। जब बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड है 2/5 देन 1/2, एलसीएम 10 लिए तो यहाँ हो गया 4 माइनस 5, ये निकलेगा माइनस 1/10। तो आप याद रखिएगा हम माइनस पुट नहीं करेंगे, जो माइनस आएगा वो हमारा कहलाएगा गेनिंग रेशियो। क्या कहलाएगा? गेनिंग रेशियो। तो ये हमारा कंडीशन हुआ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो 3:2। 3:2 बोला हमारा they agreed new ratio 4:5। तो इस प्रश्न में ये हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो, ये क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। इसी कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइस निकालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गुड। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बोलेगा, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बोला है प्रश्न में अगला टॉपिक के तहत निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। तो बेसिकली प्रॉफिट लॉस का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट लॉस अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि आपका जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें नरेशन होगा आपका बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा एंट्री जो होगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस का होगा। यदि आपका डेबिट बैलेंस दिया गया है पीएल या रिजर्व तो उस कंडीशन में इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। जैसे ध्यान से कहेंगे, मान लीजिए बोला है ए बी पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2, दे एग्रीड न्यू रेशियो इक्वली, दे एग्रीड न्यू रेशियो इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट 50,000, देन जनरल रिजर्व 30,000, डेबिट बैलेंस। तो गौर कीजिए इस क्वेश्चन में पीएल का अमाउंट नॉर्मली दिया है 50,000 और जनरल जो दिया है 30,000। तो जब इस कंडीशन में एंट्री करेंगे तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट तो पहला एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्या है? ए एंड बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट देन टू बी इज कैपिटल अकाउंट। गुड। इस कंडीशन में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में किसको?
50,000 को, तो ये होगा आपका 30,000, ये कितना होगा आपका 20,000। जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो सेकेंड एंट्री गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका रिजर्व अमाउंट या डेट बैलेंस, तो हम आपको बताए थे कि जब आपका डेबिट बैलेंस के तहत पीएल रिजर्व बांटने बोलेगा तो एंट्री अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व, तो हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो यहां पे जनरल रिजर्व जो है वो आपका है 30,000, इसको डिवाइड करेंगे 3:2 रेशियो में, तो ये देंगे 18,000 और ये देंगे 12,000। तो इसी कंडीशन के तहत क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट को डिवाइड करते हैं, अमाउंट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, ध्यान से देखिए बता रहे हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है, ये दूसरा टॉपिक था, तीसरा टॉपिक है नॉट क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। जब आपका नॉट क्लोज होता है तो इस कंडीशन में इसका एंट्री होता है हमारा डेट पर्टिकुलर अमाउंट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग नॉट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। अब इस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे डिवाइड करेंगे सर, तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो 3:2 they agreed new ratio equally good, प्रॉफिट लॉस अमाउंट दिया है 50,000 और जनरल रिजर्व दिया है हमारा 30,000। सबसे पहले इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, निकालेंगे ओल्ड रेशियो। तो आपको पता रहना चाहिए ओल्ड रेशियो 3:2 है और न्यू रेशियो है मेरा 1:1। निकालते हैं सैक्रिफाई रेशियो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए का ओल्ड है 3/5, न्यू है 1/2, एलसीएम होगा 10, ये होगा 6 - 5 1/10। बी का निकालते हैं तो 2/5 - 1/2, एलसीएम 10, 4 - 5, ये आएगा -1/10। ये बी मेरा गेनिंग है, बी क्या है मेरा। अब टोटल अमाउंट होता है 80,000, यहां भी लिखेंगे 80,000 और यहां भी क्या लिखेंगे सर 80,000। ये डिवाइड करते हैं निकलता है 8,000 और ये भी कितना आता है 8,000, लेकिन ये माइनस में है तो ये मेरा गेनिंग है। कैसे, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे हमारा ए नहीं बी गेनिंग है। तो जब इसका एंट्री करेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट तो उस कंडीशन में यहाँ की एंट्री क्या होगा, गेनिंग बी किया है तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit to A's
कैपिटल अकाउंट। अमाउंट निकला है हमारा 8,000 और 8,000। इसका नरेशन होगा बीइंग नॉट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। इस कंडीशन में करना कुछ नहीं है, ओल्ड और न्यू निकालने के बाद हम सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो निकालेंगे और जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को हम ऐड करने के बाद उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बेसिकली जो गेनिंग होता है वो डेबिट करेंगे और सैक्रिफाई क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है इसका रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगला टॉपिक जो है सबसे वांटेड टॉपिक है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। भाई इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी कारण से चेंजिंग हो एग्रीमेंट में किसी भी कंडीशन से, तो उस कंडीशन में हमारा एसेट्स लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। और जब एसेट्स लायबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिवैल्यूएशन के द्वारा। तो इसके तहत कुछ बेसिक एंट्रीज होता है, वो ध्यान देखेंगे। सबसे पहला एंट्री जो होता है वो होता है इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स, तो यदि किसी भी कारण से हमारा एसेट्स इंक्रीज करता है तो इसका एंट्री होता है हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स, बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स। दूसरा इंक्रीज के बाद होता है डिक्रीज का। यदि हमारा एसेट डिक्रीज हो, क्या हो, तो इसका एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कौन अकाउंट? एसेट अकाउंट। तीसरा एंट्री होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी का, इंक्रीज इन लायबिलिटी का। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो इसका एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट। जब हमारा डिक्रीज करता है लायबिलिटी किसी भी कंडीशन से, जब हमारा लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो उसका एंट्री होता है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चार एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसका एंट्री पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। उसके बाद एंट्री होता है जनरल रिजर्व का, इसका एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। उसके बाद अगला एंट्री होता है प्रॉफिट का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। तो रिवैल्यूएशन ही प्रॉफिट निकलता है तो इसका एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। यदि आपका लॉस हो रिवैल्यूएशन तो इसका एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू। मतलब पूरे पार्टनरशिप फर्म के तहत ये जो एंट्री है मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत हमारा रिवैल्यूएशन के तहत सबसे पहला बदलाव होता है इंक्रीज इन एसेट्स में। तो यदि इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा होता है डिक्रीज का, यदि किसी कारण से हमारा एसेट डिक्रीज करता है तो एंट्री होता है रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। यदि किसी कारण से लायबिलिटी हमारा इंक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, डिक्रीज करता है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नॉर्मली एंट्री हम पढ़ चुके हैं पीएल का एंट्री, पीएल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन किसी कारण से यदि पीएल हमारा डेबिट बैलेंस हो तो इसका एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। इसको हमेशा डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। यदि रिजर्व दिया गया हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन जो होता है उसके तहत या तो प्रॉफिट निकलता है या तो लॉस निकलता है। प्रॉफिट का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लॉस का एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब इस एंट्री के तहत हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारा बोला है, गौर से कि ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो 3:2, 3:2
they agreed new ratio 4:1, 4:, बैलेंस शीट फॉलो, बैलेंस शीट दिया हुआ है, गुड। अब हमारा बैलेंस शीट का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स और अमाउंट, यहां लिखेंगे लायबिलिटी, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे एसेट्स, यहां क्या लिखेंगे अमाउंट। मान लीजिए हमारा कैपिटल दिया है ए का और बी का, ए का दिया है 3 लाख, बी का दिया है 2 लाख, तो टोटल हो गया आपका 5 लाख, गुड। प्रश्न में आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 1 लाख, प्रश्न में आपका क्रेडिटर दिया है 1 लाख, प्रश्न में कैश आपका दिया है 3 लाख, बिल्डिंग दिया है आपका 3 लाख, डेटर भी दिया है आपका 1 लाख, ये भी दिया है आपका 7 लाख, और ये भी हो गया कितना सर 7 लाख। प्रश्न के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि बिल्डिंग विल इंक्रीज 20% and bad debts 10% on debtor। बस निकालने बोला है रिवैल्यूएशन, निकालने क्या बोला है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पूरे प्रश्न में हमारे क्वेश्चन कह रहा है, गौर देखेंगे, क्वेश्चन हमारा वर्किंग नोट के तहत साफ साफ कर रहा है कि हमारा 2 पार्टनर है, इसका नाम ए और बी है, इसका रेशियो दिया है 3:2, ये आपके लिए ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो दिया 4:1, ये आपका न्यू रेशियो है। प्रश्न में आपका प्रॉफिट लॉस का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख, यहां प्लस यहां माइनस, साफ साफ बोला है कि बिल्डिंग हमारा इंक्रीज कर रहा है 20%, और बैड डेट जो है वो घटता है डेटर से, तो बैड डेट मतलब होता है पैसा वो राशि जो डूब रहा है, तो ये घट रहा है 10%, गुड। तो यहाँ पे प्रश्न में एक एसेट्स मेरा बढ़ रहा है और एक एसेट्स घट रहा है, तो इस कंडीशन के तहत बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन के तहत जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एंट्री करेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स। तो इंक्रीज इन एसेट का एंट्री होता है एसेट रिलेशन, और एसेट का नाम है बिल्डिंग, क्या नाम है सर। तो एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुड। तो बिल्डिंग हमारा कितना बढ़ा है 20%, बिल्डिंग अमाउंट है 3 लाख, तो 3 लाख का 20% होता है 60,000, देन 60,000। दूसरा डिक्रीज कर रहा है बैड डेब्ट्स, तो उसका एंट्री हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट का नाम है बैड डेब्ट्स, क्या नाम है। तो बैड डेब्ट्स डेटर दिया 1 लाख, 1 लाख का 10% होता है 10,000। तीसरा एंट्री होगा हमारा इंक्रीज लायबिलिटी, जो नहीं दिया है, डिक्रीज लायबिलिटी भी नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है आपका 1 लाख। तो प्रॉफिट लॉस का एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट और टू बेस कैपिटल अकाउंट। बेस ये अमाउंट 1 लाख है, डिवाइड करेंगे कौन 3:2, तो ये देंगे 60,000 और ये देंगे 40,000। जैसे ही एंट्री होगा हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, हम स्पेस को छोड़ देंगे और बनाएंगे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे सर, आप लेजर बनाएंगे रिवैल्यूएशन का, यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर्टिकुलर होता है, यहां अमाउंट होता है, यहां पर्टिकुलर होता है, यहां अमाउंट। डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में बाय होता है। एंट्री में चेक करना है कि रिवैल्यूएशन में डेबिट है कि क्रेडिट है, तो पहला एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, जो निकला है आपका 60,000।
फिर हमारा है रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये अमाउंट है 10,000। कितना है सर? अब दोनों में प्लस मेरा है 60,000, यहां भी लिखेंगे 60,000। तो गौर कीजिएगा, यहां आपका जो निकला है वो निकला है नेट प्रॉफिट है, यहां आपका निकला है नेट प्रॉफिट 50,000। अब 50,000 को बांटेंगे किसमें? ए और बी में, 3:2 में, तो ये निकलेगा 30,000, कितना गया? 20,000। अब ये प्रॉफिट निकला, तो प्रॉफिट का एंट्री होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्या सर? इज कैपिटल अकाउंट और टू बेस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है 50,000, डिवाइड करेंगे 30,000 देन 20,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के तहत बेसिकली हमारा टॉपिक पढ़ना है सैक्रिफाइड गियरिंग, प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, नॉट क्लोज टू प्रॉफिट लॉस रिजर्व, और लास्ट कंडीशन है रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी के तहत आपको पूरे टॉपिक के तहत वो 4 एंट्री याद करना पड़ेगा, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। उसी कंडीशन के आधार पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा एंट्री है। गुड। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी के तहत आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाए तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बेसिक एंट्रीज है, क्योंकि इसी एंट्री के आधार पे हम पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम जान चुके हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है एक ऐसा रेशियो जिसके तहत जो भी पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का 2 कंडीशन होता है, एक होता है सैक्रिफाई और एक होता है गियरिंग रेशियो। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आपको वैल्यूएशन गुडविल। तो इस कंडीशन के बाद वैल्यूएशन गुडविल बताएंगे। इस टॉपिक को ध्यान से 1-2 बार देख लेंगे, गारंटी करते हैं आपको समस्या नहीं होगा। जो भी समस्या होगा कमेंट में दिखाइएगा, कमेंट में लिखिएगा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आपको वीडियो देंगे ऑल सब्जेक्ट का, ना कि अकाउंट का देंगे सर, ऑल भी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे। ओके सर।